देखो कौन से भी क्वेश्चन पेपर में उठा के देखो, ये लेजेंडर एक बार चेक कर लेना आप सिलेबस में। ओयो वालों का लेजेंडर नहीं होगा, नहीं है ना। फ्रेश वालों को तो नहीं है, बैकलॉग वाले एक बार चेक कर लेना लेजेंडर। कॉच्यूलर के बाद रहता है लेजेंडर, समझ रहे। आपका कौन सा टोयोटा लेजेंडर नहीं है ना। कौन से भी पेपर में उठा के देखो आप, एम रहता या कॉच्यूलर रहता, दोनों में से एक रहता। अब दो आ गए तो नहीं बोलना, दो आ गए बोल के। एक यहाँ पे y=CFPI वाला, यहाँ पे एक आ गया, और एक भी पूछ सकता, क्योंकि लास्ट में 23 में है ना 21 मार्क्स का पूछा था। बहुत बेसिक पेपर था वो। 90% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटी फेल हो गई थी उसमें, क्योंकि पूरे मैट्रिसेस पे डिपेंड थे। 21 मार्क्स का आता बोल के आया, 7 मार्क्स का पूछा, 14 का, लेकिन वो जो भी है 4 रन वाला दे दिया था। तो ये है इसकी कहानी। तो एक बार देखो पेपर्स में। और एक चीज़ ये है कि इसमें क्या होता बोल दो, सेम क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते एमवीओपी और कॉच्यूलर में, समझ रहे। रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता। tan x बेसिक क्वेश्चन है। आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखो, tan x कहीं ना कहीं रहता है। देखो यहाँ पे 23 में, मतलब 23 का ही है वो। tan 2x, हाँ, कभी मेंशन नहीं करा तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना एमवीओपी का है नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये कौन सा है, ये तो ऑटो वाला भी बोलता कॉच्यूलर का है बोल के, कहीं को बोलता है अरे एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर ऐसा एक्स स्क्वायर, ये कॉच्यूलर है। देखो कॉच्यूलर, कॉच्यूलर, समझ रहे। ये दो एमवीओपी कॉच्यूलर, ये वाला YCF+PI एमवीओपी, ये कॉच्यूलर एमवीओपी, समझ रहे। तो ये है। तो देखेंगे एमवीओपी क्या है। ये MVP सुने थे पबजी में लेकिन एमवीओपी क्या है वो देखेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यही है आपका MVO एंड P, ठीक है। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलो। CF तो जैसा निकाल रहे हैं वैसे निकालते, इसमें जस्ट PI चेंज हो जाता, PI का प्रोसेस चेंज हो जाता। PI का क्या प्रोसेस है, और ये इंडिपेंडेंट है, जैसा हम लास्ट में पढ़े ना 5 टाइप्स, उससे इंडिपेंडेंट है ये अलग कर ले सकते टॉपिक। लेकिन कॉच्यूलर लिंक है, वो टाइप्स में लिंक है। अब ये बोलो PI का फॉर्मूला, PI = R, ये P क्या है, F2, ऐसा है, ये P है, ठीक है। Q क्या है बोलो, Q R, ये हटा दो, ये हटा दो, F1Q/F1F2- ये है आपका R, रैंडी ऑर्टन, ठीक है। अच्छा है, इसमें ये निकालना है, PQ निकालना ही है आपको ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं है। लेकिन निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखना है अपने को, डिफरेंट अपने को इसमें क्या आता पर्टिकुलरली। तो इसमें क्या रहते बोलो, एक फॉर्मूले रहते, थोड़े फॉर्मूले रहते। उससे पहले क्या है, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल, थोड़ा थॉट प्रोसेस ज़रूरी है, उसके बाद फॉर्मूले ज़रूरी है। ये दो चीज़ें ज़रूरी है इसमें बस। इंटीग्रल कौन से टाइम पे क्या स्टेप लेना है, P में स्टक हो जाते, Q में स्टक, R में स्टक हो जाते स्टूडेंट्स, PR निकालना है बस, ठीक है। तो सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सॉल्व, देखो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कब लगाते वो नहीं देखे हम। तो इसकी स्टोरी क्या है एक्चुअली में। फर्स्ट टाइप कौन सा है बोलो, सेकंड टाइप
कॉस, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये है ना। तो इसमें एक्चुअली में क्या है, लॉग दिखा क्या, कॉट दिखा, कॉट पॉट टैन पैन, कुछ भी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। कॉट नहीं दिखा, टैन नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, कोसिकेंट भी नहीं दिख रहा। देखो कोसिकेंट है क्या, तो इन सब के लिए एमबीओपी आया। सीकेंट भी नहीं है, वही बोल रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीकेंट एक्स ये भी नहीं है, एमबीओपी। ठीक है, ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में मेंशन करता, कभी कभार नहीं करता, समझ, आइडेंटिफाई कर ले सकते हम। ये 4 टाइप्स में से 5 में से नहीं रहता कौन सा भी। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलग अलग रहते हैं। चलो हो गया बाई एमवीओपी, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ये एक छोटा क्वेश्चन है जस्ट, ठीक है, इसकी हेल्प से अपने को देखना है। चलो फर्स्ट क्या करना है अपने को, सी एफ और पी आई निकालना है। तो इसको लिख दो, गिवन क्या दिया, वाई डबल डैश, सॉरी क्या दिया, वाई को कॉमन ले लो, वाई को कॉमन ले लो। ठीक है, टेकिंग वाई एज कॉमन। ठीक है, तो क्या आ गया बोलो, डी स्क्वायर अपॉन प्लस 1 इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। सी एफ का पुराना तरीका ये क्या है, प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। कंपेयरिंग विथ कैपिटल एक्स या क्यू ले लेंगे, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस 1, क्यू क्या है, कोसिकेंट एक्स है। समझ गए? तो ये है आपका सबसे पहली चीज़ जो आप हमेशा कर लेते हैं। ठीक है, अब बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन एज एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 0। डी इक्वल टू प्लस और माइनस आई आता, कैल्सी में मार के देखो या 1 को वहाँ पे आई आता, प्लस और माइनस आई। इसको कंपेयर करना है, देयर फॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है। सी एफ इज गिवन एज ई पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 cos beta x प्लस C2 sin beta x। हो गया। अल्फ़ा क्या है, देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई से कंपेयर करो। अल्फ़ा क्या है, 0 है, 1 नहीं रहता वहाँ पे, 0 1 रहा तो 1 रहता ना, कुछ भी ना रहा, 0 है। लेकिन आई के पीछे कौन है, मैं हूँ 1 है। ठीक है, अब बोलो सी एफ क्या है, ई पावर ऑफ 0x C1 cos x प्लस C2 हो गया, सी एफ निकल गया। तो सी एफ कहीं को निकाल रहे हैं, आपको डाउट नहीं आया, हर बार नहीं निकाले हम, यहाँ पे क्यों निकाल रहे, सी एफ से लिंक है। तो सी एफ क्या है, लास्ट में क्या आ गया बोलो, C1 प्लस C2 sin। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, फ्रेमवर्क क्या है इसका, हम सी एफ निकाल लिए ना, तो यहाँ पे F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2, यहाँ पे देखो दोनों कॉमन है। पहले इसको बनाने के लिए हमको क्या होना है, F1 F2 होना है। अब वो F1 F2 कहाँ से आता, इसको कंपेयर करने से C1 F1 प्लस C2 F2 से कंपेयर करो, तो C1 के प्लेस में C1 है, F1 कौन है, cos x है, F1 है cos x, F2 कौन है, F2 है sin x। अब F1 डैश का मतलब क्या है, F1 डैश का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन एक बार माइनस साइन एक्स, F2 डैश
कॉस एक्स हो गया। तो अपने को क्या निकालना था, F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2 ये निकालना था। डिनोमिनेटर रेडी कर रहे हैं अपन। तो F1 क्या है, कॉस एक्स है, F2 डैश कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे, काम वाला भी बोलता हूँ हो गया ना, हो गया, वेल्डर भी बोलता हूँ नहीं बोल के। बोलो भाई, अब क्या आया, डिनोमिनेटर आया, ये डिनोमिनेटर रेडी हो गया, क्लियर है। अब क्या निकालना है हमको, पी आई निकालेंगे। अब पी आई निकालने के लिए पी निकालना है और आर निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। टू फाइंड पी आई इज गिवन एज पी F1 प्लस आर F2। पहले पी निकालेंगे, पी क्या था, माइनस इंटीग्रल F2 इंटू क्यू डिवाइड बाई F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस F2 क्या है, F2 क्या है, साइन एक्स है, Q क्या है, कोसिकेंट डिवाइडेड बाई, अब ये dx लिख लो भाई, x के रेस्पेक्ट में ही है, हो गया। अब देखो ये है आपका, क्या बोल रहे थे हम स्टार्टिंग में, MVOP के स्टार्टिंग में दो चीज़ें रिक्वायर्ड रहती, एक है इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है, दूसरा है फॉर्मूले। इसके अलग थोड़े अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है ना, उसको बॉक्सेस बना के सीख सकते हैं हम। तो सबसे पहला ऐसा आता, तो यहाँ पे स्टक हो जाते, क्या करना है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है क्या है बोलो, साइन है, कॉस है, बस यही दो ही है, ये दो को लेके और आगे के डिराइव है, साइन बाई कॉस अगर से हम कर दिए, क्या आ गया, टन आ गया, टन, कॉस बाई साइन कॉट आ गया, 1 बाई साइन कोसिकेंट आ गया, 1 बाई कॉस क्या आया, सीकेंट आ गया। तो ये फंडामेंटल रेशियोज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, तो सिंपल है भाई, जो भी कॉस कोसिकेंट टैन पैन जो भी रहता ना, उसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लो साइन एक्स। तो यहाँ पे याद रखो, देखो एस है तो सी है, सी है तो एस है, तो सी है वहाँ पे, तो 1 बाई साइन नहीं बनता वो, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स यार तेल लेने, अब बोलो डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स, हो गया सॉल्व, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में सीकेंट आता, कभी सीकेंट आया तो क्या, 1 बाई कॉस मतलब क्या, साइन बाई कॉस टैन का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं था तो हम ये बनाए, समझ रहे। चलो ये रब कर देंगे, ठीक है। चलो क्या बोले, करना बहुत अच्छी बात है, करना ठीक है, कर लेना, साइन कॉस में कर लेके कन्वर्ट करके देखता हूँ, हो गया ना। तो क्या निकला अपना स्टार्टिंग में, पी निकल गया, यूट्यूब पे कर ली मर रहे क्या पी निकल गया। अब क्या निकालना है, आर निकालना है, आर क्या है, इंटीग्रल F1 क्यू डिवाइड बाई F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2। अब F1 क्या था, कॉस इंटू कोसिकेंट एक्स, कॉस एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1, माइनस नहीं है यहाँ पे, देखो अब क्या करना बोले आपको, क्या करना है, क्या था, देखो भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं मिलते आपको, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो उसके लिए बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये कॉट के फॉर्मूले हैं ना, हम दो तरीके से लर्न कर सकते हैं, दो तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो कैसा लर्न कर सकते, देखो एक्चुअली में क्या है, एक फॉर्मूला इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स है। ये फॉर्मूला लर्न कर लिए ना, हो जाता काम आपका। ये फॉर्मूला या रटना है तो वो फॉर्मूला रट ले सकते हैं कॉट का। तो कॉट को कैसा लिख सकते हैं, देखो कॉट क्या है, कॉट क्या है बोलो, इंटीग्रल कॉस बाई साइन है ना, कॉस बाई साइन है, तो इसके फॉर्मेट में है नहीं है, देख लेंगे एक बार। देखो एफ ऑफ एक्स अगर से हम इसको माने, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, इसका मतलब ये डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स
प्लस सी। आपके बुक्स में मॉड नहीं दिखता क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेता, समझ रहे, ज़रूरी नहीं है मॉड लिखना, ब्रैकेट भी डाल सकते। तो कॉस बाई साइन क्या है, लॉग साइन एक्स। तो कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला है, लॉग साइन एक्स है। तो वैसे टैन का डिराइव करेंगे, टैन एक्स का। टैन क्या है बोलो, टैन क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। देखो एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है नहीं है, देखेंगे। पहले डिनोमिनेटर को पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा, माइनस साइन आ रहा, माइनस नहीं है ना वहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर सकते। तो माइनस इसके प्लेस में लॉग मॉड कॉस एक्स। तो टैन का क्या फॉर्मूला है, समझ गए। अब देखो कभी ये आता, ये है आपको आपके इसमें एमवीओपी में। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते, रट्टा मारने नहीं लगा सकते, कौन सा फॉर्मूला लगाते वहाँ पे। अब देखो इसके फॉर्म में है नहीं, देखना, एफ ऑफ एक्स पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, ई पावर ऑफ एक्स का ई पावर ऑफ एक्स 1 का 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है ना। तो क्या है, लॉग, आपके बीटेक लेवल में इतना ही चाहिए, फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको याद रखो, ठीक है ना। चलो अब कॉटेक्स का क्या फॉर्मूला था, कॉटेक्स का क्या था, लॉग कॉस बाई साइन एक्स हो गया, पी निकल गया, आर निकल गया, पी आई में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था बोलो, पी आई इक्वल टू पी एफ वन प्लस आर एफ टू। पी क्या है, माइनस एक्स, एफ वन कॉस एक्स, पी एफ वन प्लस आर एफ टू प्लस आर लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स बनता ना, हाँ नहीं होता, सही है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना, समझ रहे, लॉग का फंक्शन है ये, लॉग साइन एक्स, ऐसा यही है आपका क्या है, पी आई। देयर फॉर लास्ट में क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या आया, सी वन कॉस एक्स, सी टू साइन एक्स प्लस ये कंप्लीट टर्म, y इक्वल टू दिस हो गया। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, लास्ट में बॉक्स में डाल के देना है, क्लियर है। ये इंट्रोडक्शन टू एमवीओपी, बेकार जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, आता एग्जाम में, बेकार छोड़ के बोलेंगे, ठीक है। देख लो एक बार क्या करना है, बोलो सबसे पहले सी एफ निकाल लेना है, जैसा निकाल रहे हो वैसा निकालना है। मेन यहाँ पे है, एमवीओपी का जो मेन है ना यहाँ पे है, ये तो हम कर लेते आगे, इंटीग्रेशन कर लेते, बट अगर से सी एफ एफ वन एफ टू अलग आया तो वो नहीं कर सकते, अब आगे जाके कैंसिल होते ही नहीं, वो पी और आर नहीं निकलता, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी क्या क्या करता देखेंगे, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अब चलो सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या दिया बोलो, गिवन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सेकेंड एक्स, वाई को कॉमन निकाल लो, क्या है सेकेंड एक्स, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू, कंपेयर वम्पेयर सब करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लो एग्जाम में। आ गया सी एफ, आ गया सी एफ आने के बाद क्या करना है, वही है प्लस और माइनस आई का है, आई का सी एफ वो है। अब मालूम है आपको एफ वन क्या था, एफ टू, एफ वन डैश
F2 डैश, अब वो भी है जो भी डिनोमिनेटर है, क्या आया था, 1 आया था, आप करके देख लो 1 आता, तो पी आई निकालना है। पी आई क्या है, पी एफ वन प्लस और पी क्या था, फॉर्मूला भी याद है आपको, ठीक है, एफ टू साइन एक्स इंटू, अब आ गया सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 आ गया, माइनस साइन एक्स, सीकेंट एक्स क्या है बोलो, एस है, तो 1 बाई कॉस, माइनस इंटीग्रल tan एक्स। यहाँ पे मिस्टेक करते स्टूडेंट्स, बहुत मिस्टेक करते, ठीक है, आप भी करेंगे, अब अभी करेंगे, ये बोलो, अब बोलो जी यूट्यूबर क्या है इसका, क्या था बोलो यहाँ पे, है नो नो बोलते, बोल दो जल्दी बोलो। tan एक्स का क्या है फॉर्मूला, आप भी बोले थे ना, साइन बाई कॉस, अरे इंटीग्रल tan एक्स यार, वो फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ भी क्या करेंगे बोलो, फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ भी। बोलो क्या था यहाँ पे, क्या था बोलो फाइनली, क्या था, क्या था, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, कॉस एक्स आता, यही आता ना, गलत है, गलत है, एक चीज़ मिस कर दी आप, बाहर माइनस है, खाली tan एक्स का माइनस लॉग है, ये इसकी वजह से जाता आपका कुछ हो गया। चलो भाई आर क्या है आर बोलो इंटीग्रल कॉस एक्स सेकेंड, इंटीग्रल कॉस एक्स सेकेंड का क्या है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, तो पी आई क्या आता, पी एफ वन प्लस एफ वन क्या है, प्लस आर एफ टू, अब वो सी एफ प्लस पी आई बाद में लिख लो, हो गया। कैसा था ये, बेसिक था, सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन था ये, सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, खाली कोसिकेंट एक्स के प्लेस में क्या था, सीकेंट एक्स था, क्लियर है। थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपन, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली, ठीक है। चलो भाई देखो, डायरेक्टली मैं सी एफ निकाल रहा हूँ, अब आप जो भी करना है वो कर लो, कंपेयरिंग वंपेयरिंग वो ये सब कर लो। एफ ऑफ डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू जी, डी इक्वल टू क्या था बोल दो, प्लस और माइनस 2i आता, प्लस और माइनस 2i आता, तो इसको कंपेयर करना है अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा आई से कंपेयर करना है, तो अल्फ़ा क्या है, बेटा क्या है, तो सी एफ क्या है, ई पावर ऑफ अल्फ़ा एक्स सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x, ई पावर ऑफ 0x, कंपेयर करो, F1 क्या है, F2 क्या है, F1 डैश क्या है, चैन रूल लग गया ना, क्या आया बोलो, माइनस साइन, ये है, ये एफ टू डैश का बोलो, कॉस, कुछ भी नहीं करते जाना है, बस बेसिक से करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब बोलो क्या निकालना था हमको, F1 F2 डैश माइनस F1 डैश F2, ये निकालना था, cos 2x F1 F2 डैश cos 2x इंटू 2, F1 F2 डैश माइनस F1 डैश, माइनस बोलो यार, माइनस नहीं बोलते, साइन 2x इंटू साइन 2x, यहाँ पे देखो cos 2x cos स्क्वायर 2x 2 cos स्क्वायर 2x, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x साइन 2x माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 को कॉमन ले लो,
क्या था, क्या आ रहा, 2 तो इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर निकल के आ रहा 2 हो गया। पी आई निकालेंगे, पी आई में पी एफ वन आर एफ टू, पी क्या है एफ टू इंटू एफ वन डैश, बोलो एफ टू क्या है, एफ टू क्या है, साइन टू एक्स, ओके साइन टू एक्स इन टू सीकेंट टू एक्स बाई टू ना, बाई टू, तो 1/2 को बाहर ले लो, साइन टू एक्स आपको क्या करो बोले, किसको रेड्यूस करना है, सीकेंट टू एक्स के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos 2x, तो 1/2 इंटू इंटीग्रल टन टू एक्स आ गया, फिर से आया tan, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो कल डिस्कस करे थे, डिवीजन में आता, कल ही डिस्कस करे थे ना, तो क्या आता बोल दो इसका आंसर 1/2 tan 2x का क्या है माइनस लॉग, लॉग मॉड जो भी है, लॉग मॉड क्या है cos 2x बाई 2 है, ये है असल, माइनस उसके बाद लास्ट में क्या था माइनस लॉग cos 2x बाई, हो गया, इतना ही काम था उसका 2 का। लास्ट टाइम क्या दिया था मालूम, सीकेंट ax, तो क्या था, क्या था यहाँ पे a आता, 2 आ रहा, a आता, एक 2 के प्लेस में, समझ गए, तो tan ax भी पूछता भाई, a आता बस। चलो भाई p निकल गया, r निकालेंगे, r क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, ओके ओके सही है, सही है, अच्छा है, ठीक है सही है, ये माइनस भी बाहर है, एक्स्ट्रा माइनस था, नाइस नाइस, ठीक है, प्लस आता, माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस बाहर है, ठीक है, आर निकालेंगे, आर क्या है, आर क्या है F1 इंटू क्यू, F1 क्या है सीकेंट 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोलो इंटीग्रल cos 2x सीकेंट 2x क्या है 1/2 को बाहर ले लिए, कैंसल हो गया, 1/2 इंटू डी एक्स आता ना, हो गया। अब बोलो पी आई क्या है, पी आई क्या है फाइनली, इसका पी आई क्या है, पी एफ वन प्लस आर एफ टू लॉग cos 2x बाई 4 इंटू पी एफ वन क्या था, एफ वन क्या था cos 2x था, ओके सही है, एफ वन था cos 2x, पी एफ वन प्लस आर एफ टू, आर क्या है, ये है आपका पी आई, क्लियर है, समझ में आ रहा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, तो देख लेना, प्रैक्टिस जब करते रहते ना, ये क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती, चैन मतलब चैन रूल नहीं होता, ये इंटीग्रल इन लीनियर, लीनियर को कैसे सॉल्व करना है बाई 4 ऐसा आता, समझ गए, हो गया। लॉग कॉच्यूलर है, लॉग का नहीं है इसमें, लॉग के लिए कॉच्यूलर है, इसमें ई पावर ऑफ एक्स ऐसा आता, एक्सपोनेंशियल भी आता इसमें, और लॉग नहीं आता, टैन सीकेंट कॉट कोसिकेंट कॉट, और ई पावर ऑफ एक्स भी आता, बड़ा टर्म देता, उसको टाइप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, वो भी देता है एक क्वेश्चन, वो भी ई पावर ऑफ एक्स साइन एक्स भी आता, समझ रहे, नहीं एम पी मेंशन कर देता नीचे, नहीं तो अपन टाइप 4 से कर ले सकते, समझ रहे, ठीक है चलो,
समझ गए? इसको MVOP से सॉल्व करना है, ठीक है? यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है? करेंगे इसको। ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर ही है तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो डी इक्वल टू कैसा लिख सकते हैं हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आता ये? आयोटा आता, आयोटा इंटू ए प्लस और माइनस आयोटा ए। समझ रहे? नहीं समझे? इसको इसके पीछे कहानी क्या है? डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, सपोज मान लो 0 है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता? माइनस बना दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायरिंग अगर से करें हम तो ये तो डी हो जाता, यहाँ पे क्या होता? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आयोटा क्या होता? आयोटा क्या होता? रूट ओवर -1 क्या होता? आयोटा होता। ये रूट ओवर 1 क्या हो जाता? 1 होता, प्लस और माइनस आयोटा प्लस और माइनस 1। अरे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, एक्स इक्वल टू क्या होता? तो प्लस और माइनस क्या है? ये प्लस और माइनस क्या है? ये है। तो रूट ओवर कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए आ गया वो प्लस और माइनस। आयोटा किसका है? -1 का है आयोटा। समझ गए? तो प्लस और माइनस क्या आता? ए आई आई ए, कुछ भी बोलो। अब अल्फ़ा के प्लेस में कौन है? बेटा के प्लेस में कौन है? ए। हो गया। अब सी एफ निकाल लो। सी एफ क्या है बोलो इसका? ई पावर ऑफ 0x, ठीक है? ई पावर ऑफ 0x C1 cos AX प्लस C2 sin AX हो गया। अब CF जो भी आया C1 cos AX प्लस C2 sin AX हो गया। F1 क्या हुआ? F2 क्या है? F1 डैश माइनस AX इंटू ए, सही है। F2 डैश हो गया। F1 F2 डैश माइनस F1 डैश, F1 क्या है? AX इंटू माइनस ऑफ माइनस साइन AX इंटू साइन AX, ठीक है? अब बोलो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर AX प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स, ए को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होके 1 हो गया। असल मेन यही है, ये वो आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है ना? चलो अब पी आई निकालेंगे। पी आई इक्वल टू PF1 प्लस आर। पी क्या है? माइनस के साथ इंटीग्रल F2 क्या है? साइन AX इंटू टैन AX डिवाइडेड बाई ए है ना। चलो P निकाल लेंगे। P इक्वल टू माइनस क्या है? साइन AX, टैन क्या है? टैन क्या है? साइन AX बाई कॉस AX, 1/a बाहर ले लेंगे, ठीक है? 1/a इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर AX बाई कॉस AX। यहाँ पे आके कुंडी अटक जाती, ठीक है? तो क्या बोले थे आपको स्टार्टिंग में? याद करो कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल। समझ गए? तो इसका थोड़ा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, जब भी इंटीग्रल जैसा कि साइन AX इंटू कॉस कोसिकेंट AX ऐसा आता ना, इसको रिड्यूस करना था 1/साइन AX में। कैंसल हो रहा नहीं हो रहा देख लेना है, हो रहा तो क्या करना है, सॉल्व हो जाता। कभी कभार इन्हें सॉल्व नहीं होता तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है, फॉर्मूला है नहीं है उसका देख लेना है। जैसा इंटीग्रल साइन AX अपॉन कॉस AX क्या होता, टैन AX होता ना। टैन AX का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, है तो वो लगा सकते हैं हम। तो फर्स्ट है फॉर्मूला, सेकंड है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस
रेड्यूस करना, जैसा हम यहाँ पे करें, कोसिकेंट को रेड्यूस कर ली, कैंसिल हुआ, हो गया सॉल्व। थर्ड में रेड्यूस होने के बाद भी सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे यूज़ होता आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ होते हैं। समझ गए? तो रिपीट होता ही है, ऐसा नहीं नया आ जाता, ये रिपीट होते रहता। क्या होता बोलो, 1/a। यहाँ पे हम एक चीज़ लगा रहे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता, तो साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स बाई कॉस ए एक्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1/a इंटू इंटीग्रल 1 बाई कॉस ए एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक्स। एक स्टेप में समझ में नहीं आ रहा तो समझो, हटा दो। अब समझे, 1/a किसके फॉर्म में है, ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे फोकस करो, वो देख लेंगे अपन। देखो a प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, सी बाई ए प्लस बी, इसको लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा नहीं लिख सकते, बट ऐसा तो लिख सकते हम, ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते ना, नंबर डाल लेके देखो लिख सकते। ठीक है, हो गया, एक कॉस गया, एक कॉस गया, और यहाँ से कॉस गया, 1 बाई कॉस क्या हो गया, 1 बाई कॉस बोलो, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का फॉर्मूला हो गया ना, सीकेंट एक्स का फॉर्मूला -1/a इंटू लॉग ऑफ tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई ए है ना, ये माइनस कॉस का क्या है, साइन ए एक्स अपॉन ए। यहाँ पे एक भारी मिस्टेक कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं देखो, क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ब्रैकेट, ये 1/a है ना, इन दोनों को भी है 1/a, तो यहाँ पे भी 1/a आता। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो, हो जाता, हो गया ना। चलो अब ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का माइनस है ना, ये प्लस है ना, प्लस। चलो अब आगे क्या आता बोल दो, इसका आंसर क्या है, पी आई, इसका पी का आंसर क्या है, माइनस लॉग tan एक्स प्लस सीकेंट एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस, बस ये है आपका आंसर। ये किसकी वैल्यू है, P है। अब क्या निकालना है, अच्छा F1 क्या था, cos एक्स था, cos एक्स था ना, cos एक्स अपॉन इंटू tan एक्स अपॉन आर इक्वल टू, बोलो क्या था, cos एक्स, tan को कैसे लिख रहे हैं हम, ये दोनों गए, सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, हो जा रहा, माइनस कॉस हो गया, आर निकल गया। अब क्या निकालना है, पी आई सब्स्टिट्यूट कर देना है, पी F1 प्लस आर F2, पी क्या है, माइनस लॉग tan एक्स सीकेंट एक्स अपॉन ए स्क्वायर, माइनस था प्लस था, माइनस था, माइनस बाहर था तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाता। ठीक है, चलो आगे, ये प्लस, एक मिनट अभी पूरा लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, पी F1 है ना, तो पूरा मल्टीप्लाई करके करना है, साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर, पी F1 क्या है अब, कॉस एक्स है, पी F1 प्लस आर F2 आर इंटू F2 क्या है, ये है आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं अपन, गलती तो नहीं भैया। अच्छा यहाँ पे a था ना, 1/a, ठीक है, 1/a ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ गए।
अब tan 2x का बोले तो आप कर ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या सीखे आप, देखो अभी लर्निंग स्टेज में अपन क्या सीखे, ये साइन स्क्वायर एक्स को कैसा करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के कैंसल आउट करना है, ये है लास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के आप कौन से भी है ना आप कर ले सकते हैं इजीली। क्या टाइम हो रहा, 10, ठीक है भाई, वो टाइम हो गया। कल कंटिन्यू करेंगे एमवीओपी, कॉच्यूलर कर देंगे कल। नहीं वो अभी एमवीओपी और क्वेश्चंस कराए तो बेटर रहता, क्योंकि आता यहाँ से एक क्वेश्चन आता इजीली 7 मार्क्स आते। अब पूरे टाइप्स करो, ये एक करो, एक ही है ना, कभी कभार 2 मिला के भी पूछता हूँ।